हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। आज हम क्लास 7th का मैथ्स करेंगे बच्चों, और चैप्टर हमारा चल रहा है ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो उसी चैप्टर को बच्चों हम कंटिन्यू करेंगे। कुछ हमने उसके क्वेश्चंस किए थे और उसको अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चंस हमने किए थे, बेसिक्स हमने सीखे हैं उस चैप्टर के, तो उनको उम्मीद है आपने अच्छे से किया होगा। अब बच्चों कुछ क्वेश्चन उसके बेस पे हम करने वाले हैं, तो आप अच्छे से इन क्वेश्चंस को देखना, अच्छे से इनको रिवाइज करते रहना। अगर कोई डाउट है तो आप स्टार्टिंग में ही पूछ सकते हैं। चलिए चलते हैं हम स्मार्ट बोर्ड। तो बच्चों अभी तक जो आपने किए हैं, कुछ आपने ट्रायंगल के बारे में सीखा कि भी ट्रायंगल क्या होता है, ठीक है, कितनी लाइन से मिलके बनता है ट्रायंगल। आप ये भी देख पा रहे हैं कि सिर्फ 3 लाइन से मिलके बनता है, क्योंकि 3 भुजाएं होती हैं उसकी। और आपने इसका क्लासिफिकेशन भी देखा, जो त्रिभुज है उसका हमने यहाँ पे क्लासिफिकेशन भी किया है। तो जो उसका क्लासिफिकेशन है या फिर वर्गीकरण आप बोल सकते हैं, वो किया है भुजाओं के आधार पे और कोणों के आधार पे, ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। क्या क्या याद होगा आपको कि भुजाओं के आधार पे अगर हम वर्गीकरण करते हैं तो कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं त्रिभुज। एक तो होता है विषम बाहु, समद्विबाहु और समबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो भुजाओं के आधार पे 3 तरह के त्रिभुज होते हैं। एक तो विषम बाहु यानी स्केलेन ट्रायंगल, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी समद्विबाहु, और एक होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समबाहु। तो क्या फर्क होता है। जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं समान होती हैं, और जो समद्विबाहु है उसमें 2 भुजाएं समान होती हैं। लेकिन विषम बाहु में कोई भी भुजा समान नहीं होती, सबके माप अलग अलग होते हैं। तो आपको बताना है कि भुजाओं के आधार पे इनका वर्गीकरण कैसे आप कर सकते हैं। जैसे पहले में अगर देखेंगे तो ये 5 है, 8 और 8, मतलब 2 भुजाएं आपको समान दिखेंगी, तो इसको समद्विबाहु हम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? समद्विबाहु। अगर पहले की बात करें तो समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज हो जाता है ये इसका फर्स्ट, ठीक है। अब सेकंड अगर देखेंगे तो इसकी तीनों भुजाएं अलग अलग दिख रही हैं मुझे, अलग अलग दिख रही हैं, यानी विषम बाहु या फिर स्केलेन ट्रायंगल। समद्विबाहु क्या हो गया था? आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये हो जाएगा विषम बाहु। विषम बाहु त्रिभुज। इसी तरह अगर इसका तीसरा देखें तो देखिए तीसरे में 2 भुजाएं हमें समान दिख रही हैं, एक जैसी दिख रही हैं, लेकिन तीसरी भुजा का माप दिया ही नहीं हुआ। तो अब इससे कैसे पता लगेगा कि कौन सी भुजा समान है। तो देखिए एक त्रिभुज की और प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है कि भाई जो 2 भुजाएं हैं, 2 भुजाएं क्या हैं, ये इक्वल होंगी। 2 भुजाएं इक्वल होंगी तो उनके सामने वाले त्रिभुज भी बराबर होंगे, समान होंगे, ठीक है। और ये वाला जो त्रिभुज है ये आप देख पा रहे हैं कि ये बड़ा है त्रिभुज, ठीक है, बड़ा 90 डिग्री से बड़ा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ये जो तीसरी भुजा है ये तो इक्वल नहीं होगी, समान नहीं होगी। तो इसीलिए हम इसको समद्विबाहु बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? समद्विबाहु या फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल। फोर्थ है, इसमें तो तीनों भुजाएं समान है, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। क्या हो गया? इक्विलेटरल ट्रायंगल, या फिर इसको समबाहु त्रिभुज हम बोल सकते हैं। तो इसके बाद क्या होगा? इसके बाद जो 5th पार्ट है वो है 2 भुजाएं यहाँ पे सेम है, लेकिन तीसरी भुजा
अलग है। तो ये भी क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। क्या हो गया, आइसोसेलेस। इसी तरह सिक्स्थ वाला क्या हो गया, सिक्स्थ वाले की दो भुजाएं बराबर हैं लेकिन एक त्रिभुज एक एंगल है 90 डिग्री का, तो तीसरी भुजा बराबर नहीं होगी, इसीलिए इसको हम बोल सकते हैं कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा ये भी। अब अगर हम करते हैं इसको कोणों के आधार पे, तो कोणों के आधार पे देखेंगे, पहले में सब क्या है, सब हैं 90 डिग्री से छोटे, तो इसको एक्यूट एंगल बोलेंगे, एक्यूट एंगल या फिर न्यून कोण। ये क्या हो गया, ये समकोण हो गया, राइट एंगल हो गया, और इसके बाद ये ऑब्ट्यूस एंगल हो गया यानी अधिक कोण। इसी तरह इसको देखेंगे, ये हो गया एक्यूट एंगल, ये हो गया ऑब्ट्यूस एंगल, और ये हो गया राइट एंगल। तो इस तरह से इनका आप वर्गीकरण कर सकते हैं कोणों के आधार पे और आप भुजाओं के आधार पर। कोणों के आधार पर तीन तरह के होते हैं, अभी मैंने बता दिया, एक्यूट जो 90 डिग्री से जिसमें कम हो सभी कोण, कोई एक कोण भी अगर 90 डिग्री का हो गया तो उसको हम राइट एंगल्ड ट्रायंगल या फिर समकोण त्रिभुज बोलेंगे, और जो 90 डिग्री से एक भी अगर उसमें बड़ा कोण हो गया तो उसको हम अधिक कोण या फिर ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। समझ में आ गया, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इस तरह से आप क्वेश्चंस कर सकते हैं और आप इनका वर्गीकरण कर सकते हैं त्रिभुज का। बच्चों आपने नोट कर लिया, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। अब हम अगला टॉपिक करेंगे। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है ध्यान से उसको देखिए। अगला टॉपिक है मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल। मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल यानी एक त्रिभुज की माध्यिकाएं, त्रिभुज की माध्यिकाएं। त्रिभुज की माध्यिकाएं क्या होती हैं, मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल या फिर त्रिभुज की माध्यिकाएं, ये हम सीखेंगे डायग्राम की मदद से। तो एक त्रिभुज हम बनाते हैं यहाँ पे, ये एक त्रिभुज है, इसका नाम दे दिया हमने ए बी सी। अगर मैं बोलूं कि भाई AC के मिड पॉइंट कहां पे होगा, AC का मिड पॉइंट समझते हो, मध्य बिंदु, तो AC का मध्य बिंदु यहाँ पे होगा। अगर मैं ये शीर्ष B है, इससे लेके AC के मध्य बिंदु तक एक लाइन खींचता हूं, तो इसको हम बोलेंगे मीडियन। क्या बोलेंगे, मीडियन या फिर माध्यिका।
इसको हम बोलते हैं माध्यिका या फिर मध्य बिंदु। ठीक है, तो ये एक ऐसी लाइन होती है जो वर्टेक्स से शुरू होती है, शीर्ष से शुरू होती है और उसके अपोजिट साइड सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु मिड पॉइंट को इंटरसेक्ट करती है, काटती है। समझ में आ गया? इसका हम नाम दे सकते हैं डी। और त्रिभुज बना के देखते हैं। कहीं से भी आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे अगर ये ABC है और मैं A से मीडियन बनाना चाहता हूं तो ये BC को मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, मध्य बिंदु पे काटेगी। इस चीज का ध्यान। अगर मैं यहाँ पे ABC है, C से एक मीडियन बनाता हूं तो ये AB को मिड पॉइंट पे काटेगी। तो ये क्या हो जाती हैं? ये होती है मीडियन। समझ में आ गया? अब आपको पता होना चाहिए कि मीडियन क्या होती है, मध्यिकाएं क्या होती है। जैसे नाम से ही पता लगा रहा है कि मीडियन यानी मिड पॉइंट पे जो इंटरसेक्ट करती है उसको मीडियन बोलते हैं त्रिभुज का। ये चीज आप याद रखें, ये जरूरी है और आपके क्वेश्चंस में आने वाली है। इसको नोट डाउन कर लें। बच्चों, आपका मैथ्स में कोई भी टॉपिक हो, किसी पे भी डाउट हो, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, आपका वो डाउट क्लियर किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि भाई आप अगर ये चीज पढ़ रहे हैं तो इसी के बारे में पूछना जरूरी है। मैथ्स में आपका कोई भी टॉपिक से रिलेटेड, किसी चैप्टर से रिलेटेड डाउट हो तो आप सेशन के शुरुआत या सेशन के एंड में आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। अभी आप टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिए। अब एक चीज और है जो हम यहाँ पे करने वाले हैं और उसको हम बोलते हैं अल्टीट्यूड। क्या बोलते हैं? अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल। यानी त्रिभुज के शीर्ष लंब। तो जैसे कि आपको नाम से ही पता लग रहा है इसका कि त्रिभुज के शीर्ष लंब, या फिर यानी हम यहाँ पे किसी परपेंडिकुलर की बात कर रहे होंगे, लंब की बात कर रहे होंगे। तो किस तरह से हो सकता है ये लंब? देखिए यहाँ पे अगर हम एक त्रिभुज बनाते हैं, ट्रायंगल यहाँ पे बनाते हैं तो ABC, अगर मुझे यहाँ पे शीर्ष जो A है इससे कोई अल्टीट्यूड बनाना है, लंब बनाना है, तो मैं क्या करूंगा? BC पे, A से BC पे एक ऐसी लाइन खींचूंगा जो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाए या फिर जो इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये इसका अल्टीट्यूड हो गया, शीर्ष लंब हो गया। ठीक है, इसी तरह मैं किसी भी शीर्ष से बना सकता हूं। अगर B से बनाऊंगा तो AC को वो 90 डिग्री पे काटेगी, और अगर मैं C से बनाऊंगा तो वो BC को, AC को, AB को 90 डिग्री पे काटेगी। ठीक है, तो ये क्या हो गए? अल्टीट्यूड हो गए। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि मीडियन और अल्टीट्यूड एक ही हो। जैसे यहाँ पे तो आपको ये इनका मिड पॉइंट जैसा लग रहा होगा, लेकिन अब अगर मैं एक त्रिभुज बनाता हूं कुछ इस तरह से, ये त्रिभुज हो गया ABC, इसका अल्टीट्यूड बनाइए A से BC पर, तो कैसे बनेगा? बिल्कुल ये परपेंडिकुलर बनेगा इसके, ये अल्टीट्यूड हो गया। तो इसको हम D नाम दे देते हैं। तो क्या ये इसका मीडियन भी है AD? नहीं। क्यों? क्योंकि ये BC को मध्य बिंदु पे नहीं काट रहा, तो इसका मीडियन क्या होगा? मीडियन तो कुछ यहाँ पे बनेगा जो कि इसका मिड पॉइंट है। यहाँ पे मान लीजिए इसका मिड पॉइंट है, तो ये मीडियन होगा। इसीलिए जरूरी नहीं है कि मीडियन और अल्टीट्यूड सेम हो। मीडियन अलग हो सकता है, अल्टीट्यूड अलग हो सकता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसको नोट डाउन कर लिए। अल्टीट्यूड आपको समझ में आ गया, अल्टीट्यूड और मीडियन के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया। ये दो चीज आपको जाननी बहुत ही जरूरी है, उनके बीच में अंतर जानना बहुत जरूरी है कि भाई शीर्ष लंब और माध्यिका में क्या फर्क है, क्या अंतर है। ये चीज आपको अच्छे समझ में आनी चाहिए। इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं हम। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि एक त्रिभुज में कितने शीर्ष हो सकते हैं?
इतने सारे त्रिभुज आपने देखे हैं अभी तक, तो बताइए कितने शीर्ष हो सकते हैं, कितने वर्टेक्स उसके हो सकते हैं। तो एक त्रिभुज के 3 वर्टेक्स हो सकते हैं, 3 शीर्ष हो सकते हैं, है ना। उससे ज्यादा नहीं हो सकते, ना उससे कम हो सकते, क्योंकि अगर उससे कम होंगे तो वो क्या हो जाएगी, एक लाइन बन जाएगी, ठीक है। और अगर उससे ज्यादा हुए तो वो त्रिभुज नहीं रहेगा, वो स्क्वायर बन जाएगा या रेक्टेंगल बन जाएगा, ठीक है। तो ये एक त्रिभुज में 3 ही शीर्ष हो सकते हैं, एक तो ये चीज आप समझें। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है कि भाई निम्न त्रिभुजों में ए से बीसी तक अनुमान से शीर्ष लंब आपको खींचना है, अनुमान से आपको शीर्ष लंब खींचना है। और कहां से कहां तक, ए से बीसी तक। तो अगर ए से बीसी तक मैं पहले पार्ट 1 में अगर खींचता हूं शीर्ष लंब, तो शीर्ष लंब मतलब इसके परपेंडिकुलर बनना चाहिए बीसी के, तो ये मैंने शीर्ष लंब यहाँ पे खींच दिया, अनुमान से हम खींच सकते हैं इस तरह से। अब देखिए, ये हम इसका नाम दे सकते हैं, डी पे आया है। अब त्रिभुज ए बी सी में अगर मैं अनुमान से शीर्ष लंब खींचता हूं बीसी पे, तो ये शीर्ष लंब ही है जो एसी है। ये क्या है, ये तो परपेंडिकुलर ही है, पर तभी तो ये 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो ये तो पहले से ही परपेंडिकुलर है, तो जो शीर्ष लंब होगा वो भी तो यही होगी, एसी। ये चीज समझ में आई, यहाँ पे शीर्ष लंब एसी ही होगी। लेकिन अगर हम इसकी बात करते हैं, अगर हम इसकी बात करते हैं इस त्रिभुज की, तो यहाँ पे ए तो यहाँ है ना, और बीसी अंदर की साइड है। अगर मैं परपेंडिकुलर खींचूंगा इस पे तो कुछ इस तरह से आएगी, यहाँ पे आएगा शीर्ष लंब। ये क्या हो गया, ये तो त्रिभुज के बाहर हो गया। क्या हो गया, त्रिभुज के बाहर हो गया। लेकिन इसका शीर्ष लंब तो यही आ रहा है, तो इसी को हम शीर्ष लंब बोलेंगे। इसका ध्यान रखिए, त्रिभुज के बाहर बनेगा इसका शीर्ष लंब, यानी इसका अल्टीट्यूड ट्रायंगल के आउटसाइड बनेगा। तो ये क्वेश्चन है, इनको नोट डाउन कर लें आप। अगला क्वेश्चन देखिए, अब हम एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है उसमें हमें बोला गया है कि त्रिभुज कौन सा है, पी क्यू आर है। सामने त्रिभुज पी क्यू आर बना हुआ दिख रहा है, ये त्रिभुज पी क्यू आर हो गया। अब हमें क्या करना है, इसमें भुजा क्यू आर का माध्य बिंदु डी है, ये आपको दिया हुआ है कि भाई क्यू आर का माध्य बिंदु ये डी है। आपको बताना क्या है कि पीएम क्या है, ये आपको बताना है। तो बताइए पीएम यहाँ पे क्या होगा। अगर हम पीएम की बात करें, पीएम क्या होगा, तो पीएम एक शीर्ष लंब है, क्योंकि ये क्यू आर पे 90 डिग्री का कोण बना रहा है, 90 डिग्री पे इसको काट रहा है, तो इसको शीर्ष लंब बोल सकते हैं, या फिर अल्टीट्यूड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इसको शीर्ष लंब बोलेंगे। अब जो पीडी है, पीडी क्या होगा बताइए मुझे, पीडी क्या होगा। तो पीडी आपको यहाँ पे बता दिया है कि डी क्या है, पी क्यू आर का माध्य बिंदु है। तो पीडी क्या होना चाहिए, माध्यिका होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, माध्यिका होनी चाहिए, या फिर इसको मीडियन हम बोलते हैं, ठीक है। तो मीडियन या फिर माध्यिका इसको आप बोल सकते हैं। फटाफट इनको लिख लीजिए। और क्या हो गया, अब नेक्स्ट पूछा गया है क्या क्यू एम एम आर के बराबर है। तो यहाँ पे आप देखिए क्यू एम और एम आर, क्या ये बराबर दिख रहे हैं, दिखने में बराबर नहीं है। और दूसरी बात ये है कि जबकि मिड पॉइंट क्या दिया हुआ है, यहाँ पे मध्य बिंदु क्या दी हुई है, मिड पॉइंट यहाँ पे दिया है डी, तो क्यू डी बराबर है डी आर तो हो सकता है, लेकिन क्यू एम एम आर के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि एम मध्य बिंदु नहीं है, इसलिए क्यू एम एम आर के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है।
नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो बच्चों, जो यहाँ पे आपने किया है, उम्मीद है आपने सब कुछ नोट डाउन किया होगा और सब समझ में आया होगा। इसको आप एक बारी दोबारा से रिवाइज करके देखें घर पे, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा ये। और कोई डाउट होता है तो नेक्स्ट क्लास में आप पूछ सकते हैं। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।